आजमगढ़ जिले की मुस्लिम आबादी के आधे मुस्लिम बहादुरों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निरहुआ जी जीत गए। उनकी जीत का जश्न मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, ढोलक पीटिए कि आपने अहिरों को सबक सिखा दिया। वाह, कितना गजब का काम आपने किया। अपनी औकात का पता नहीं है, यादों को सबक सिखाने निकले हैं। अरे उनका भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो मंत्री बनेगा। बगल में गिरीश यादव मंत्री थे जौनपुर में, अब भी हैं, फिर से सबक सिखाने निकले। सबको एक साथ दुश्मन बना लेना, कोई मुंह पे थूकने को तैयार नहीं है मियाँ के। तबलीगी जमात से शुरू हुआ घिनौनेपन का ये खेल आरएसएस का समझ में नहीं आया। 8-7-8 जिले में ये आंधी नहीं चल रही थी, तो इसीलिए दिमाग खराब था। चलो अच्छा है, आपके साथ सब बर्दाश्त करेंगे, खुश रहो, ढोलक पीटो, यादों को सबक सिखा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। आजम खां पर, अंसारी परिवार पर होने वाले मजालिम पर कुछ बोले नहीं अखिलेश यादव। अरे किसी का तो लिहाज कर लेते, किसी को तो अपना बड़ा भाई मानते। आजम खां के साथ जो कुछ भी हुआ, इसलिए थोड़े वो आजम खां थे, बल्कि इसलिए वो मुसलमानों का चेहरा थे। और तुम्हारे मुंह पे जूता पड़ा। अंसारी परिवार के साथ इसलिए हो रहा कि तुम्हारा चेहरा थे। उनकी भी अपीलों को पर ध्यान नहीं दिया। किसी को बड़ा नहीं थे, नहीं मानो सही, किसी को अपना भाई तो मान लो। मनाओ, ढोलक पीटो, जश्न बजाओ बाजा कि यादवों को सबक सिखा दिया। अब सबक किसको मिलेगा? अब न चिल्लाना कि यादव चले गए भाजपा में। पहली बार जो असेंबली इलेक्शन के अंदर एक रिजल्ट दिखाया था, सारे लोग इस बात के शुक्रगुजार रहे थे। एक लाइन बन रही थी कि कुछ लोग अब हमारे साथ खड़े होने पर मजबूर रहेंगे, लेकिन 2 मिनट के अंदर पानी फेर दिया। 2 महीने के अंदर मनाओ जश्न, ढोलक पीटो, निरहुआ जी जीत गए, मुबारक हो। आजमगढ़ के आधे गुस्साए बिलबिलाए शिकायती मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत। और मुझे कोई अफसोस इस बात जरूर है कि मैं पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाया। बाकी इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी ना घबराए थे, न घबराएंगे। रामपुर का मुझे अभी जानकारी नहीं है, जहां मैं था वहां कोई टेलीविजन, मोबाइल, मीडिया, सोशल मीडिया का इंतजाम नहीं था, अलाउ नहीं था। रामपुर के बारे में जब बाहर निकलेंगे तो अंदाज लगाएंगे। मैं इस समय अपने आजमगढ़ की हार के लिए जरूर मैं कह सकता हूँ। और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे। क्यों रुके थे, जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोगों, आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी की सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा। नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार मुझे कोई शौक थोड़ी। यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के 2 कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इससे शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आंख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आंखें खुल जाएं। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना। और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए, या जो वो फैसला लेंगे हम उसके साथ। आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।